नमस्कार दोस्तों। तो स्टॉक युक्ति चैनल पर हम डिस्कस कर रहे हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स जो सीधे सीधे आम जनता से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, एक स्टॉक है जिसका नाम है पेटीएम। हर कोई पेटीएम का इस्तेमाल करता है। आप सब लोग पेटीएम के बारे में काफ़ी सुन भी चुके होंगे, कितना ख़राब स्टॉक रह चुका है, निवेशकों के पैसे कितने डुबा चुका है। मगर दोस्तों, अब मुझे स्थिति थोड़ी बदलती हुई नज़र लग रही है। मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक थोड़ा सा अब चेंज कर सकता है। ये स्टॉक पिछले कुछ समय पहले हमारे पकड़ में आया था। हमने इसमें एक ट्रेड भी लिया था। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है, ये इसका उद्देश्य बिल्कुल भी स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है। वीडियो के ज़रिए, वीडियो के बेसिस पर आप कृपया करके स्टॉक मत लीजिए। ये आपके पोर्टफोलियो के लिए काफ़ी हानिकारक हो सकता है। ये वीडियो पूरी तरह से एजुकेशनल पर्पस के लिए ही है। तो दोस्तों, क्या लग रहा है, स्टॉक मेरे को पूरी तरह से अप ट्रेंड में दिख रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टॉक बिल्कुल मतलब पिछली 7 जून के बाद से जो ये ब्रेकआउट हुआ है लगभग कोई 30 मई के आसपास, उसके बाद से ये जो स्टॉक है ये ग्रीन लाइन को नीचे टच नहीं किया है। इसने सिर्फ एक बार 19 जुलाई को ही टच किया था और वहाँ से एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड मूवमेंट दिख रही है। और जो ब्लैक लाइन है, इसका बार बार इसका सपोर्ट के बेसिस पर ये चले जा रहा है और ऊपर ही चल रहा है। क्यों ऊपर चल रहा है? क्योंकि ये जो हाई बना रहा है वो हायर हाइज बना रहा है और जो लो बना रहा है वो हायर लो बना रहा है। यानी कि ये देखिए, हम देख सकते हैं ये जो लो है ये इस लो से ऊपर है। तो 1 2 3 4 और अब 5, ठीक है। अब ये जितने भी लोज हैं, ये 1 जो 2 है वो 1 से ऊपर है, 3 है वो 2 से ऊपर है, 4 है वो 3 से ऊपर है, 5 है वो 4 से ऊपर है। और अगर हम हाई भी देखें तो अगर हम इसके हाई भी देखते हैं तो आप देखिए 1 2 3 4 और उसके बाद ये अगला अगर ब्रेकआउट सक्सेसफुल हो जाता है तो 5, ये भी ऊपर चल रहे हैं। तो ये साफ बताता है, दर्शाता है कि स्टॉक जो है वो अप ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है। तो दोस्तों, एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ है, मुझे नहीं लगता, ऐसा मेरे को लगता है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, मुझे जो इस स्टॉक की रेंज सामने समझ में आ रही है वो सीधे सीधे तौर पर एक ये रेंज समझ में आ रही है। ये रेंज मुझे लगता है कि ये एक सपोर्ट है और इस सपोर्ट के बेसिस पर स्टॉक ऊपर बढ़ सकता है, ठीक है। ये स्टॉक लगभग अगर नीचे गया तो ये, अगर ये नीचे जाता है, फॉर एग्जांपल इन केस अगर ये कभी नीचे गया भी, तो ये इस लाइन के नीचे 450 के सपोर्ट के नीचे नहीं जाएगा। एक बहुत बड़ा मेजर सपोर्ट मुझे ये लग रहा है, तो इसलिए मैं इसको ब्लू कलर से डाल देता हूँ, ठीक है। तो ये तो मेरे को मेजर सपोर्ट लग रहा है, यहाँ से तो नीचे नहीं निकलता, ठीक है, क्योंकि ये ग्रीन लाइन को टच ही नहीं कर रहा है। बट अगर मार्केट, क्योंकि हमें पता है कि इंटरनेशनल सिचुएशंस कैसी चल रही हैं और मार्केट में कुछ भी अनिश्चित हो सकता है, तो इसलिए हम सोच कर चल सकते हैं कि ये ऐसा चल रहा है। मगर दोस्तों, इसका जो राज है, इसको जो लेने का उद्देश्य है, जो इसमें एजुकेशनली हम लॉन्ग हो सकते हैं, वो उसका उद्देश्य है इसके मंथली चार्ट पर। तो एक बार हम इसके मंथली चार्ट पर आ जाते हैं दोस्तों। तो जब मैं इसके मंथली चार्ट पर आता हूँ और ये पुरानी ड्राइंग्स को मैं हटा देता हूँ, तो मुझे क्या देखने को मिलता है? मुझे देखने को मिलता है कि ये स्टॉक तो बिल्कुल घिसा पिटा स्टॉक है और बहुत ज़्यादा पिट चुका है, ठीक है दोस्तों। पर आप देख सकते हैं ये अपने ब्लैक लाइन जो है हमारी, इस मूविंग एवरेज के अब ऊपर आ गया है और ट्रेड कर रहा है। और मुझे यहाँ से ज़्यादा अगर मार्केट सिचुएशन ख़राब होती है तो ये मुझे इस ब्लैक लाइन का सपोर्ट लेता हुआ नज़र आता है, जो 350 की 435 की रेंज आ रही है। तो ये वही रेंज आ रही है हमारी, निकल कर 450 के आसपास के रेंज मंथली लेवल पर निकल कर आ सकती है, ठीक है दोस्तों। अब अगर आप सोचेंगे इस ब्लू लाइन के ऊपर एक बार निकल जाए, यहाँ पे क्रॉस ओवर हो जाए, उसके बाद मैं लूँगा, तब तक तो चिड़िया चुग गई खेत। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है, मैं आपको यहाँ पे अपनी स्ट्रैटेजीज़ भी और ट्रेडिंग का तरीका भी मैं आपको रिवील कर रहा हूँ। मुझे यहाँ पर दोस्तों क्या नज़र आ रहा है? मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है एक कर्व। मैं इस कर्व को हरा कर देता हूँ, कप। अब ये कप एक, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो कप है ये इस
चैनल को ब्रेक कर चुका है। तो ये कर्व अपना बॉटम बना चुका है, फॉर्म कर चुका है और अब इसके ऊपर जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि मैंने वीडियो बनाई है और कल 16 अगस्त को ये तो अपर सर्किट मारेगा और अगले दिन से उसके बाद फिर सीधा ऊपर, समय लगेगा। मंथली एवरेज, मंथली टाइम फ्रेम की बात भी कर रहे हैं हम, चार्ट को भी मंथली देख रहे हैं। तो दोस्तों ये उसके ऊपर जा सकता है, इसके ऊपर से नीचे करेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, क्या करेक्शन हो सकती है? करेक्शन हो सकती है वो यहाँ से जाएगा, यहाँ नीचे आएगा, थोड़ा टाइम स्पेंड करेगा, माल एक्यूमुलेट करेगा, वीक पार्टीज़ को निकालेगा और स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास माल जाएगा और यहाँ से फिर वो अपनी ऊपर की रास्ता चालू कर देगा, मुझे ऐसा लगता है। इधर से नीचे गया तो ठीक है, यहाँ का स्टॉप लॉस लेके चल देंगे हम आगे। और हम तो भी लेने के लिए आपको रिकमेंडेशन भी नहीं दे रहे हैं, हम तो आपको सिर्फ कुछ बातें बता रहे हैं। मुझे लगता है कि डेली बेसिस पर ये इस लाइन का सपोर्ट कर लेगा। डेली बेसिस पे देखिए, पहला मेरे हिसाब से तो सबसे पहला सपोर्ट इसका इसी रेंज पे बनता है। यहाँ से टूटा तो अगला सपोर्ट 450 पे जाके टिकेगा, अटकेगा और इसके नीचे गया तब की तब देखी जाएगी, फिर तो बिल्कुल ही एग्जिट हो जाएंगे हम। मगर अगर एग्जिट नहीं भी होंगे तब भी खोने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि बढ़िया स्टॉक है। ठीक है, अब इसमें टारगेट क्या नज़र आता है? टारगेट कोई बहुत बड़ा टारगेट मैं नहीं सोचता कि ये पैसा 10 गुना बना देगा। जब 10 गुना बनाएगा नहीं बनाएगा हम आगे का देखेंगे। और बात पैसों की तो हो ही नहीं थी, बात तो एजुकेशन की हो रही है। मुझे नहीं लगता कि ये स्टॉक बहुत आसानी से अपना ये रेजिस्टेंस तोड़ पाएगा। कौन सा रेजिस्टेंस है सर? ये रेजिस्टेंस है कोई 830 रुपये के आसपास का। तो हम उसमें मोटा मोटी मान के चलते हैं, ये रेजिस्टेंस ये आता है 820 के आसपास का। और अगर हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को डेली कैंडल के बेसिस पे देखेंगे तो कुछ इसी रेंज के आसपास की आएगी। ठीक है, एक मिनट, यही रेंज आ रही है, तो इसको भी नहीं करना आप, हम इसमें यही रेजिस्टेंस मान के चलेंगे, बिल्कुल यही 750 का। मुझे लगता है कि 500 से हम अगर करंट लेवल पे तो नहीं लेने के लिए हम कह रहे, हम इसमें एजुकेशनली लॉन्ग जो सोच रहे हैं वो हमारा उद्देश्य थोड़ी सी क्वांटिटी इस लेवल पर है आफ्टर सम करेक्शन। ये जो 480 के आसपास का पॉइंट आता है वहाँ पर, और उसके बाद थोड़ी सी क्वांटिटी, बाकी बची हुई जो क्वांटिटी है हम उसको 450 के आसपास के रेंज पर लेने की, एक्यूमुलेट करने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद जो हमारा टारगेट रह सकता है, कितने पॉइंट्स हम इसमें अर्न करने के सोचेंगे, हमारा मैक्सिमम पॉइंट्स ऑफ अर्निंग रहेगी यही कोई 268 पॉइंट्स। और 760 750 की रेंज पर आकर हम इस स्टॉप में से एग्जिट होने की पोजीशंस को ढूंढेंगे, तलाशेंगे। तो ये हमारी स्ट्रैटेजी है 197 पेटीएम के रिगार्डिंग। दोस्तों अगर आप वीडियो को अंत तक देख चुके हैं तो कृपया करके हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।